पहली महिला खिलाड़ी बनी है मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं और तीसरे पर निशाना साधने की तैयारी पूरी। 25 मीटर की स्पर्धा के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। कल ये मैच होना है और पूरा देश ये उम्मीद जता रहा है कि गोल्ड मनु लेकर आए। इस समय परिवार की मनोस्थिति पर हम बात करेंगे, क्योंकि परिवार के साथ पहले दिन से हम जुड़े हुए हैं, जब से पहला मेडल आया, और उसके बाद से परिवार से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी मदर हमारे साथ हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं, और ये लड्डू का डब्बा आप देख सकते हैं कि लड्डू के डब्बे के साथ मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखनी बेहद खास हो जाती हैं उन तमाम माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों की कामयाबी का एक तरह से सपना देखते हैं, और बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तब उन माँ बाप की स्थिति क्या होती है, वो माँ बाप क्या महसूस करते हैं, इस पर बात करने के लिए उनकी माँ हमारे साथ है, सुमेगा जी। सुमेगा जी, बड़ा दिन आपके लिए, हम देख रहे हैं 2 दिन से हम लगातार आपके संपर्क में हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं। बेटी ने इतिहास रच दिया है, किस तरह देखते हैं, क्या मन में भावनाएं आती हैं? आप सभी को मेरा नमस्ते। और बड़ा दिन तो मेरी ज़िंदगी में तभी आ गया था जब मनु ने पहली जो किलकारी मेरी गोद में भरी थी, तो वो सबसे बड़ा दिन था। और आज भी मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन है। हर दिन मेरे लिए मनु के लिए सबसे बड़ा दिन होता ही है। मैं सबसे पहले मनु के जो कोच हैं, गुरु द्रोणाचार्य जसपाल सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम कहना चाहूँगी कि जिन्होंने एक टोक्यो ओलंपिक के बाद में जो मनु का हौसला एक पस्त हो गया था और उसको दोबारा से उन्होंने उठाया, और ये आज जो दिन दिखाया उसके लिए तहे दिल से मनु के गुरु द्रोणाचार्य जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ इस अचीवमेंट को लेके। जी, आप बहुत खुश हैं। कल्पना की थी, हमें याद आता है टोक्यो ओलंपिक में हमें याद आता है कि पिस्टल में खराबी आई और तमाम मेहनत एक तरह से धराशायी हो गई। तब की स्थिति, अगर हम खिलाड़ी के मनु स्थिति की बात करें, तब की स्थिति, आप एक माँ हैं, आपने वो स्थिति देखी, क्या भावनाएं उस समय मनु के मन में थी, कैसे एक तरह से वापसी की उन्होंने? टोक्यो ओलंपिक में जब मनु की पिस्टल में कुछ गड़बड़ी हुई, तब मनु ने पीछे मुड़ के दूसरी, जैसे अपनी लेन से मुड़ के वो दूसरी पिस्टल के लिए आई, तब मैंने उसकी पहली झलक देखी फ़ोन के अंदर। टीवी तो मैं चलाती नहीं हूँ। तो मेरे दिल में ये आया कि या तो जसपाल सर साथ होते या मैं होती ना, तो आज ये दिन बिल्कुल भी नहीं होता था मेरी बेटी की ज़िंदगी में। तो मुझे जसपाल सर की कमी खल रही थी वहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने मनु की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मनु ने उस टाइम पे 12-12 घंटे प्रैक्टिस करी थी, और बस यही कमी थी कि शायद वो मेहनत का फल भगवान जी जसपाल सर के थ्रू ही देना चाहते थे मनु को। जी, तो ये वापसी जो हुई, बेहद शानदार वापसी, एक मेडल, दूसरा मेडल, तीसरे मेडल की तैयारी पूरी, इतिहास बना दिया, इसकी कल्पना थी मन में? सर से मेरी बात होती रहती है, जसपाल सर से, और फिर मैं बोलती हूँ तो सर मुझे पहले ही बोलते, चिंता ना करो, बस चिंता ना करो, फिक्र ना करो, आप अपना ध्यान रखो, सब सही होगा। तो मुझे इस तरह की बातें कर करके वो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मनु को तो करते ही हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और मनु की मेहनत और जसपाल सर का साथ और जो जोश है ना, वो आज आप देश और दुनिया को दिखाई दे रहा है। एक पिता से बात करते हैं रामकृष्ण जी। एक पिता के लिए बेटी का होना एक बड़े गर्व का पल होता है। एक बेटी पिता की जिंदगी में जो स्थान रखती है वो कोई और नहीं रखता। आपकी बेटी दुनिया में नाम पैदा कर रही है, इतिहास बना रही है, क्या महसूस होता है? बहुत 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 खुशी महसूस होती है। क्योंकि एक बेटी जब नाम रोशन करती है, एक खिलाड़ी जब नाम रोशन करता है, तो हमें टॉप पर पहुंचा हुआ खिलाड़ी तो नजर आता है, लेकिन उस टॉप पर पहुंचे खिलाड़ी के पीछे का संघर्ष, उसका जमीन से उठकर आसमान तक का पहुंचने का संघर्ष, वो जो संघर्ष है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम लोग इसको देखकर मोटिवेट होते हैं। और बिल्कुल मैं यही उनके पिता से जानने की कोशिश कर रहा था। तमाम लोग ऐसे लोगों को देखकर, मनु जैसे खिलाड़ियों को देखकर, आप जैसे माता पिता को देखकर मोटिवेट होते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को इस तरह आगे पहुंचाएं कि वो किसी मुकाम पर पहुंच पाए। संघर्ष की बात करता हूं, क्योंकि पहले माँ से जानता हूं, माँ एक संघर्ष की सच्ची साथी रहती है बच्चे की, क्योंकि माँ का समय ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है। हम पिता जो है वो पिता कमाने में बिजी रहता है, संसाधन जुटाने में बिजी रहता है, और माँ जो है वो बच्चों की परवरिश करती है। अगर मैं जानना चाहूँ शॉर्ट में आपसे कि किस तरीके का मनु का जो पूरा का पूरा ये कैरियर का संघर्ष है, उसको अगर आप बता पाएँ। मेरे पति मर्चेंट नेवी में हैं अभी भी, और मैंने मन में एक बात ठानी थी। मैं अपनी दिल की बातें कुछ होती जो किसी को नहीं बताती हूँ, मैं दिल में रखती हूँ, और मैं उनको वो पूरी हो जाती है मेरी। कि जैसे ये 6 मंथ में आते थे, तो मेरा ये था कि कुछ भी करूँगी, बच्चों को मैं एक नाम दिलवाऊँगी कि, और इनको गर्व हो कि मैं जब घर आता हूँ तो
बच्चों के बारे में, मेरे बारे में, जो मेरे नेबर थे वहाँ पे चरखी दादरी में मैं जहाँ रह रही थी, कि वो इनके आगे तारीफ़ करें कि भाई बच्चे और जो आपकी पत्नी है बहुत अच्छी हैं, बहुत बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती हैं, उनको समय पे स्कूल भेजना, मतलब ये सारी जो चीज़ें थी एक लाइफ में मेरा जुनून था कि मुझे ना कुछ बच्चों का भविष्य बनाना था। स्कूलिंग की अगर हम बात करें, बिल्कुल वहीं मैं आ रहा था, स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ ग्रेजुएशन हुई, किस तरह से शूटिंग में आना हुआ? मैंने शुरू में मैं गाँव को छोड़ के आ गई थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलती नहीं है गाँव में। मैं भिवानी गई, मैंने डीपीएस में दोनों बच्चों को डाला, तो जो मेरे बच्चे चाह रहे थे ना वो उनको नहीं मिल पा रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद में डीपीएस को छोड़ दिया, फिर हम चरखी दादरी में शिफ्ट हो गए। वहाँ से मैंने अपने बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया। वहाँ पे बच्चों ने देखा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, हॉर्स राइडिंग, सारी चीज़ें थी, बट जो मनु जो चाहती थी ना वो मनु को वहाँ पे मिला नहीं। फिर धीरे धीरे बच्चे बोले मम्मी यहाँ पे ना मतलब जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वो वापस अपने स्कूल के यूनिवर्सल स्कूल में वापस वो मेरे पास आ गए। शूटिंग से कैसे जुड़ी? शूटिंग से हाँ, वापस वहाँ पे आए, ये दोनों स्कूल उन्होंने छोड़ दिए, फिर वापस अपने स्कूल में आए। फिर मनु उस टाइम तक बोली कि पापा मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं उस चीज़ से लगातार जुड़ी रहूं। बहुत सी चीज़ें मनु ने कर करके छोड़ दी थी, 2 साल 3 साल 1 साल करके। फिर पापा भी मेरे को लंबा करना है और उसी से जुड़ना है, कुछ ऐसा मुझे बताओ अभी आप मैं क्या करूं। क्योंकि मनु हमें हमेशा ये बोलती थी कि मुझे ये करना है, तो हम दूसरे या तो उसी दिन शाम तक या दूसरे दिन शाम तक उसको हम बताते थे कि बच्ची ने जो मुंह से बोल दिया वो हमें पूरा करना, कुछ भी करके चाहे दुनिया छान मारे हम इसके लिए पक्का करेंगे। तब ये बोले बेटा कि एक बार मनु के पापा बोले बेटा एक बार अपने स्कूल में एक शूटिंग रेंज है जो कि हरियाणा में कहीं पे भी नहीं थी, वो हमारे स्कूल में थी, तो एक बार ना मेरे साथ चलो, मैं शूटिंग रेंज में तुम्हें शूटिंग दिखाता हूँ, तुम्हें पसंद आए तो तुम वो करो। ये लेके गए वहाँ पे अनिल जाखड़ सर जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उस टाइम पे उनके पास 60 बच्चे थे। तब इन्होंने कहा कि सर मनु प्रैक्टिस करके देखेगी, शूटिंग करके देखेगी। ठीक है सर। तो उन्होंने मनु को पिस्टल दी, मनु का जो पहला जो शॉट था वो अच्छा गया। फिर उसके बाद ये वहीं थे, मैं नीचे आ गई ऑफिस में, तो इन्होंने देखा। फिर अनिल जाखड़ सर ने सर को बोला कि सर मनु अच्छा करेगी और इसी में डाल दो मनु को। फिर उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन में मनु ने रिजल्ट दे दिया और स्टेट था एक महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे मनु गोल्ड मेडल लेके आई और कुछ कैश प्राइज मनी थी मनु ने वो आते मेरे हाथ में दी। तो वो पल बड़ा ही एक गौरवान्वित था मेरे लिए कि इतनी छोटी सी एज में बच्ची ने ला के मुझे दिया। वो तो 4th क्लास में मुझे, वो तो 1st क्लास से ही मुझे आज ये मेडल, आज वो मेडल, मेरे गोरिया वाले घर में भी उसके मेडल रखे हुए हैं। शूटिंग के पहले मेडल की जब शुरुआत हुई तब ये सोचा था कि देश का सबसे बड़ा मेडल बेटी जीत कर आएगी, देश में ओलंपिक पे इस तरह से मेडल जीत के आएगी? देखिए मनु जब यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में शूटिंग रेंज में स्टार्ट किया, इसकी मम्मी और हमसे कोच आके बोले कि मम्मी प्रिंसिपल थी वहाँ पे, तो जब वो आके बोले कि भाई मनु को कुछ टाइम के लिए शूटिंग कराना चाहिए और कुछ दिन हमें दे दो, क्योंकि मनु का हम सोच रहे थे कि उसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो उसको हम मेडिकल पढ़ाई में डालें। तो जब वो कोच बोले तो मैंने और सुमेधा जी ने बात की, मैं चलो कुछ दिन ट्राई करते हैं। और 15 दिन में जब मनु ने पिस्टल मांगी और 6 महीने के अंदर अंदर जब उसने नेशनल में गोल्ड जीता, वो भी किराए की पिस्टल लेके, क्योंकि 25 मीटर की पिस्टल बिना लाइसेंस नहीं होती है और खेलना पहले पड़ता है।